ये बीजेपी वर्सेस जेजेपी की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। स्क्रिप्ट है सियासी और शुरुआत जेजेपी ने की है। जेजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर कई बातें कही गई। शुरुआत में ऐसा लगा कि नायब सिंह सैनी इस बात को दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन बात जब आगे बढ़ी और वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेज हो गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी फिर जवाब दे ही दिया। लेकिन बात अब सियासी लड़ाई से व्यक्तिगत सवाल पर भी उठ चुकी है। भ्रष्टाचार को लेकर अब घेरा जा रहा है। कभी गठबंधन में ये दोनों पार्टियां हुआ करती थी, एक दूसरे के गुणगान किया करते थे और साथ में सरकार भी चलाते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटा तो उसके बाद ये सियासी लड़ाई कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गई मालूम भी नहीं हुआ। होना तो था, लेकिन इतनी जल्द होगा ये भी मालूम नहीं था। सबसे पहले हमने बीजेपी के नेताओं से जब पूछा तो बहुत ज्यादा नपे तुले शब्दों में बातें कही गई। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी के नेताओं ने भी बहुत अच्छे से कहा कि गठबंधन टूटा है तो सिर्फ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय न करने के बाद टूटा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कोई तीखी बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन अब वो दौर आ गया है जब लोकसभा चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी है और बीजेपी अब जेजेपी के खिलाफ है और जेजेपी बीजेपी के खिलाफ है। सियासी दोस्त अब सियासी दुश्मन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज इसलिए हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी वर्सेस जेजेपी की। ऐसे कैसे, आइए आपको बताते हैं एक एक करके, और हम चर्चा भी करेंगे इस पूरे मामले में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप ये जानते हैं कि वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी बहुत तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर बड़ा हमला किया था, सियासी वार किया। यह कहा था कि आज के दिन हैफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाया गया, अपने कमीशन एजेंट्स को दिया गया, यह बड़ा आरोप लगाया गया था। अपने चुनिंदा लोगों से काम करवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ये तक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह नए मुख्यमंत्री का फेलियर है। 1 महीने में किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करना ही था और इस बार यह तीखा पलटवार था। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला पहले अपने गिरेबान में झांकें। जी हां, यह बात कही गई है कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांकें। उनके खुद के विधायक भ्रष्टाचार पर उनके खिलाफ विधानसभा में बोले हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, यानी कि भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और गिरेबान में झांकने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है। दुष्यंत चौटाला एक तरफ है, पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के, एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और ये जो सियासी जंग है वो तेज हो गई है। ये राजनीति है, इसमें कब कौन दोस्त बन जाए और कब दुश्मन बन जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज सबसे पहले हम आपको बयान सुनाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला को भी सुनिएगा और उसके बाद नायब सिंह सैनी को भी सुनिएगा, और उसके बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइएगा कि अब ये सियासी लड़ाई इन दोनों के बीच कैसे आन खड़ी हुई है। सुनिए। देखो, आज के दिन हैफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से, ये दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए, अधिकारियों के साथ समय लगाना चाहिए। किसान के लिए साल में 2 ही अवसर आते हैं जब सरकार उसको रियायत इसी चीज में दे सकती है कि उसकी फसल की खरीद में देरी ना। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, आज चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ,
भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की उनके खिलाफ, क्या नहीं, ये विधानसभा के अंदर उनके विधायक बोले हैं। देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी थी और उसके अंतराल मुख्यमंत्री उनने बदला, हम उस सरकार का पार्ट। दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो कहा गया वो आपने सुना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कहा वो भी आपने सुना। अब बताइए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी वर्सेस जेजेपी हो गया है। इस चुनाव में जेजेपी को टक्कर देने के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि जेजेपी इसका मतलब है जमानत जब्त पार्टी। ऐसे तीखे शब्दों में पलटवार हो रहा है। दिग्विजय चौटाला भी कहां पीछे रहने वाले। उन्होंने तो तुलना कर दी थी मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री सैनी को चौतरफा घेरने का प्लान पहले से ही जेजेपी ने बना लिया था, लेकिन सब्र का बांध तो टूटता ही है और जवाब तो देना पड़ता ही है। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जो कहा वो सबसे तीखा अभी तक का उनका बयान माना गया है दुष्यंत चौटाला को लेकर। बात भ्रष्टाचार की अब आ गई है, बात करप्शन के मुद्दे की आ गई है और एक कदम आगे बढ़ के अब राजनीति इस मुद्दे पर होने वाली है। लेकिन जेजेपी और बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी इनेलो इस पर क्या कहती है, ये भी तो देखना दिलचस्प होने वाला है। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अब दोस्त कैसे दुश्मन बन गए हैं और ये दोनों का जो प्लान है पॉलिटिकल, वो कैसा प्लान है एक दूसरे को घेरने का, और क्या नैरेटिव लेकर दोनों पार्टियां या दोनों पार्टियों के नेता आगे ले जा रहे जनता के बीच, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया दुष्यंत चौटाला ने, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इस पोस्ट में जो बड़ी बड़ी बातें उसका मैं जिक्र कर लूं। जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। हिसार अनाज मंडी का जायजा लिया, दुष्यंत चौटाला ने यह बात उन्होंने कही। फसलों की खरीद को लेकर अधिकारियों से बात की गई है और यह बड़ी बात कहूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं वो बात जो दुष्यंत चौटाला ने, ये जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं इसमें कही है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। और जानबूझकर कौन परेशान कर रहा है ये भी तो दुष्यंत चौटाला बताएं, क्योंकि हरियाणा सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक दूसरे के खिलाफ क्या नैरेटिव जनता के बीच ले जाना चाहते हैं ये नेता और पार्टी, बीजेपी वर्सेस जेजेपी, अब ऐसा लग रहा है। और पहले तो हमने जो बयान सुने थे, देखे थे, उनमें बहुत सॉफ्टनेस थी, लेकिन धीरे धीरे अब बयान तीखे होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, वोटिंग की तारीख ज्यादा दूर नहीं है, अंतिम चरण में बेशक हो, लेकिन तैयारी सबकी चल रही है। ये जो दोनों की तैयारी है एक दूसरे को घेरने की, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए और बताइए इससे हम क्या समझे। देखिए, बिल्कुल कमल, आपने ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन में करीब 4.5 साल तक सरकार चलाने के बाद अब अलग हो चुकी है, गठबंधन टूट चुका है और उसके बाद बयानों के अंदर कोई बहुत ज्यादा तलखी और मैं आपसे चाहूंगा कि संक्षेप में अपना जवाब पूरा कीजिए। अजय गुलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुलिया साहब, स्वागत है आपका। जितेंद्र अपनी बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास एक सवाल के साथ आऊंगा। सर जितेंद्र बोलिए। देखिए, बिल्कुल 4.5 साल तक गठबंधन में रहे जिस तरीके से कमल दोनों ही, और उसके बाद गठबंधन टूटा और एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन जिस प्रकार के अब वार पलटवार हो रहे हैं वो ये कहा जा सकता है वो पूरे तौर पर तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भाजपा जजपा के बीच ही केवल तलखी नहीं बढ़ेगी, बल्कि गठबंधन की सरकार को, मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विपक्ष की तरफ से पूरे तौर पर घेरा जाएगा। अभय चौटाला की तरफ से आज 1 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है, वो भी इसमें घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये मुद्दे उठाए गए थे कि भ्रष्टाचार के जो आरोप है उनकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए, चाहे वो मीडिया के समक्ष हो या फिर विधानसभा में हो। लगातार वो इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आए थे। और अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो बयान आया है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला का ट्वीट भी कुछ उसी प्रकार की तलखी से भरा हुआ देखा जा सकता है। कमल, हम चाहेंगे कि जजपा के जो प्रवक्ता है वो इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए, उसके बाद उस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। अजय गुलिया जी नमस्कार, स्वागत है सर खबर अब तक पर आपका। बिल्कुल कमल जी, बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी, आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सुना होगा। उन्होंने बहुत तीखे तौर पर एक बात कही है और एक नैरेटिव
किस तरह का वो बनाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने बात कही कि उनके विधायक जो सिंबल पर लड़े जेजेपी के, वही उन पर सवाल उठाते थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आप इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं पार्टी के तौर पर, वो आप बताइए। नहीं देखिए, पहले तो मैं कह दूं, नायब सैनी जी चन्नी पंजाब में जैसे थे ना, चरणजीत सिंह चन्नी टाइप 2 हैं नायब सैनी जी। तो इनको कोई तजुर्बा एक्सपीरियंस की तो बात छोड़िए, तो खुद स्वयं नहीं सोचे होंगे कभी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बन गए, भाग्यवश वो नंबर गेम होता है, तो उस वजह से वो बन गए। अब देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि व्यवस्थाएं तो पहले की सरकारों में भी यही थी, यही मंडियां थी, यही लोग थे, अच्छा, यही अधिकारी थे, यही अफसर थे। लेकिन दुष्यंत जी जब मुख्यमंत्री थे, इन पर कंट्रोल था कि 48 घंटे में पेमेंट होनी चाहिए, उठान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मैनेजमेंट। और देखिए, मैनेजमेंट थी दुष्यंत जी की, और वो स्वयं उन्होंने एक चीज मानते थे वो कि उदाहरण के साथ प्रस्तुत करे, स्वयं करके दिखाएं। उन्होंने करके दिखाया, डिलीवर करके दिखाया। अब जो है सरकार, वो ढिलमुल रवैया, मैं तो आपको पहले कह दिया, चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा चन्नी पार्ट 2 है। ये चन्नी पार्ट 2, इनको पता ही नहीं कैसे खरीद होनी है, कैसे पेमेंट होनी है। सब ऐसे लोगों को अब शामिल है सरकार में जिनको कोई तजुर्बा नहीं है सरकार चलाने का। वो तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मैं जानता हूं कैसे काम होता है, कैसे धरातल पर लोग परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे करना है। और आपकी सरकार गठबंधन में थी, सब कुछ ठीक ठाक है। 1 महीने में ऐसा क्या हो गया? आप भी खुद बता रहे हैं कि अब सब कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको। व्यवस्थाएं वही थी, मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्थाएं वही थी, यही मंडिया, कोई कमी नहीं थी व्यवस्था में पहले। नहीं देखिए, मैं हमेशा ये कहना कि परफेक्शन आ गया नहीं, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और बेहतर करने का प्रयास था। कोई नया सिस्टम जब आता है तो लोगों को परेशानी होती है, हुई भी, हमारे समय में भी हुई, लेकिन हमने उसको तुरंत रेक्टिफाई किया। दुष्यंत जी वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोग इस तैयारी के साथ रहते थे कि कहीं भी कोई कमी आएगी तो तुरंत प्रभाव से उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। अच्छा, जितेंद्र भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जितेंद्र बोलिए। देखिए गुलिया साहब, आपने ठीक कहा कि अभी तो आपको बहुत सारी खामियां भी दिख रही हैं, और आप जो आरोप पंजाब के सीएम के तौर पर लगा रहे हैं, आपके नेताओं ने भी इसी प्रकार की बात कही थी चन्नी पार्ट 2 होने की। लेकिन आप ये बताइए कि गठबंधन में जब आप रहे, जो बयान नायब सैनी की तरफ से दिया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई शिकायत मिली तो जांच करेंगे, क्या आप मानते हैं कि केवल दुष्यंत चौटाला के को लेकर के ही ये तमाम आरोप होने चाहिए, या गठबंधन की सरकार भी इसको लेकर के इन आरोपों में घिरनी चाहिए? किस तरीके से देखते हैं अगर इस सीएम के इस बयान को अपने स्तर पर, अगर गठबंधन की सरकार में केवल दुष्यंत चौटाला पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ये जी गुलिया साहब। गुलिया जी, आपने सुना सवाल? लगी दोबारा संपर्क साधेंगे अजय गुलिया से, हम बातचीत करते। आपने बहुत बेहतर सवाल किया है ये जितेंद्र। विजेंद्र नेहरा साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हरियाणा प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करते हैं। नेहरा साहब, मुख्यमंत्री सैनी को लेकर जेजेपी के नेता लगातार एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं, और अब भ्रष्टाचार के मसले पर दुष्यंत चौटाला पर तीखा पलटवार किया मुख्यमंत्री ने। अभी अजय गुलिया साहब जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। वो कह रहे हैं कि हम जब थे किसान खुश थे और सही व्यवस्था मंडियों में थी। दुष्यंत चौटाला अब जा रहे मंडियों में, वही अधिकारी हैं, वही व्यवस्था है, आज गड़बड़ कैसे हो रही है? किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए, पिछले साल अभी तक जितने गेहूं की तुलाई हुई थी उससे ज्यादा गेहूं की अब तक तुलाई हो चुकी है, लिफ्टिंग हो चुकी है। किसानों के खातों में डायरेक्ट सरकार पेमेंट डालने का काम कर रही है, चाहे किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा डालने का मामला हो जी, या लाभार्थियों को सीधी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का विषय हो। माननीय मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे हरियाणा प्रदेश के, उनके नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने ये सारे काम किए, क्योंकि उस समय भी जिस तरह से सारे काम और सारे मंत्रालय, सारे विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर चीज के ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम करते थे जी। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहले भी फील्ड में थे, पहले भी मंडियों में थे, आज भी मंडियों में है। लेकिन जहां तक जेजेपी पार्टी का विषय है, देखिए हर चीज का अच्छी जो भी काम है सरकार के, उसका आप क्रेडिट लेते हो। जहां कोई कमी रह गई उसके लिए आप कहते हो कि उसके हम जिम्मेदार नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सब अच्छे काम किए। दुष्यंत जी उसके पार्ट रहे, लेकिन कहाँ कमी रही, कहाँ बीजेपी वालों को चिंतन करना चाहिए कि आज उनकी पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के नेता क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये तो उनके अपने घर का मामला है जी।
अब ये बताइए, वो तो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि किसानों को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, और हम जब थे साथ में तब तो व्यवस्थाएं बेहतर थी, 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट किसानों के खाते में। आज किसान परेशान है, यहाँ तक कि एजेंट्स को लेकर भी आरोप लगा दिए और सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए कि अपने जो जान पहचान के उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान और जनता बहुत समझदार है। 1 महीने में कौन सा ऐसा बड़ा परिवर्तन हो गया, कौन सा ऐसा नीतिगत निर्णय हो गया जिसमें कोई बड़ा बदलाव आया है। आज भी वही मंडी है, वही किसान है, वही आड़ती है, वही व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक है। प्रवक्ता कह रहे थे कि वही सब कुछ है, तो आज किसान परेशान क्यों है? उनको क्यों लगता है? वो कह रहे हैं कि हम फील्ड में जा रहे हैं, हम मंडियों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पर किसान हमें बोल रहा है कि वो परेशान है। देखिए, कौन किसान हितैषी है, कौन किसान हितैषी नहीं है, ये तो जनता और किसान को भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता आज किसान के बीच में, खेत के बीच में, मंडी में जाकर के उनका हालचाल जानने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जेजेपी के नेताओं का बात है, किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों में उनका विरोध है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जेजेपी क्या कहती है या बाकी पार्टियां क्या कहती हैं, उसके मुकाबले हमें ये सोचना चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता क्या कहती है। लेकिन ये तो सोचेंगे ना कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं। जितेंद्र चौधरी का एक सवाल था, अगर वही अपनी जुबानी कहें। अंतिम सवाल है नेहरा साहब, वो हमारे स्टेट हेड आपसे पूछेंगे। जितेंद्र, जो सवाल आपने जेजेपी प्रवक्ता से पूछा था, मैं चाहता हूं आप बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछें वो सवाल, जो अंतिम सवाल था आपका। जितेंद्र जी, नेहरा साहब, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से बयान दिया कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कि भ्रष्टाचार के आरोप जो है जजपा के विधायक लगा रहे हैं, कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराएंगे, तो क्या लगता है, क्या जब गठबंधन में दुष्यंत चौटाला थे, अगर उस वक्त ऐसी कोई चीज हुई है तो क्या केवल दुष्यंत चौटाला पर ही आरोप जो है वो माना जाएगा? क्योंकि भाजपा और जजपा दोनों गठबंधन की सरकार में थी और उस वक्त बहुत सी बातें विपक्ष की तरफ से पूछी गई थी, बहुत से मसले थे, घोटाले बता करके जिनकी जांच की बात कही जा रही थी। आज इस बात को कहना कितना वाजिब है, जबकि पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे उस वक्त, और ऐसा हो नहीं सकता अगर इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं और उनके संज्ञान में ना हो। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश की सरकार चला रहे थे, उस समय कोई भी एक सिंगल मामला भी कोई इस तरह का हमारे संज्ञान में नहीं आया। लेकिन आज की स्थिति में अगर जेजेपी के विधायक कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर संज्ञान लेने का काम होगा, जांच होगी उसकी। क्योंकि देखिए, कहने से सिर्फ बात नहीं बनती, हर मामले की जेजेपी के विधायक तो पहले भी कहते थे, नेहरा साहब, उस समय भी कहते थे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, गठबंधन की सरकार थी, वो तो दादा रामकुमार गौतम के बयान जो है वो मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा, वो सबने सुने किस तरीके से थे, बहुत अर्ली स्टेजेस में कह दिए थे। उसके बाद भी हमने देखा था बयान जो है इस प्रकार के देखने के लिए मिलते थे। कुछ एक विधायक थे जजपा के इस तरीके से के, तो क्या आप माने कि उस वक्त जो है इन तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप थे या बातें थी उनको इग्नोर किया गया और आज गठबंधन टूटने के बाद वो नजर आ रही है? देखिए, दादा गौतम जी ने कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। उन्होंने मंत्रालय न मिलने के ऊपर, मंत्री न मिलने के ऊपर अपना असंतोष जताया था। दुष्यंत जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां उन्होंने की थी। कभी भी कोई भ्रष्टाचार का विषय उन्होंने नहीं उठाया, ना किसी जेजेपी के विधायक ने उठाया। अगर आज वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा, जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री लगता है आपने मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके सिंबल पर लड़े हुए विधायक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आप मुख्यमंत्री की बात को फिर आप गलत ठहरा रहे हैं। एक बार कमल बयान सुना दीजिए पहले नेहरा साहब को। नेहरा साहब, मैं आप चाहते तो मैं सुना देता बयान सुनवा रहे थे। हाँ, मैं सुनवा देता हूँ। एक बार सुनवाइए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सुनिए और दुष्यंत चौटाला साहब का भी सुनवाइए। उस पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं बीजेपी प्रवक्ता की लूंगा। सुनवाइए एक बार। आज के दिन हैफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से, ये दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए अधिकारियों के साथ, समय लगाना चाहिए। किसान के लिए साल में 2 ही अवसर आते हैं जब सरकार उसको रियायत इसी चीज में दे सकती है कि उसकी फसल की खरीद में देरी ना। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने
उसके ऊपर भला बुरा कहा है। नेहरा साहब, आपने सुना विधानसभा का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, आप बताइए। जी। देखिए, विधानसभा सत्र तो खत्म हुए बहुत समय हो चुका है। विधानसभा के अंदर जो मुद्दे जेजेपी के विधायकों ने उठाए थे वो सब ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी ने बिल्कुल सही कहा है कि दुष्यंत चौटाला जी को अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ठीक है कि उनके खुद पार्टी के विधायकों ने जो विषय उठाए उन पे जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, दुष्यंत जी का ये कहना माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के बारे में, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत गलत है, क्योंकि वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठ रहे भी हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन बीजेपी और हरियाणा सरकार चेतावनी दे रही है जेजेपी के नेताओं को और दुष्यंत चौटाला को कि भ्रष्टाचार किया भी होगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये हम मानकर चले। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई किसी ने कुछ भी गलत किया है, चाहे जेजेपी हो या कोई और पार्टी हो, वो तो सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये ईमानदार सरकार है, ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करती है। जनता की सेवा करने के लिए हम लोग आए, जिन्होंने जनता का माल लूटा है उनको भुगतना ठीक है पड़ेगा। नारा साहब, उम्मीद करते हैं ऐसे ही पारदर्शिता से काम हो जैसे आप दावा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में, अगली खबर की तरफ मुझे बढ़ना है, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? आगे क्या हो सकता है राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में इन बयानों को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी जो सवाल हम लगातार दोनों प्रवक्ताओं से हमने पूछा कमल यहाँ पर, तो इसको लेकर के अभी ये मंथन करना होगा जो है कि किस प्रकार से इन आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के आगे तल्खी बढ़ते हुए नजर आती है। और केवल दुष्यंत चौटाला को घेरने पर क्या गठबंधन की पूरी सरकार इसको लेकर के घिरती है? क्योंकि ये तमाम जो बयान सामने आते हैं उन बयानों में जो है भाजपा बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि बड़े पार्टनर के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस वक्त थे, और लगातार विपक्ष जो है इस बात की आवाज सदन के अंदर, सदन के बाहर उठाता रहा है। आज अभय चौटाला जब 1 बजे इसको लेकर के प्रेस वार्ता करेंगे, हमारे तमाम दर्शक खबरें अभी तक के माध्यम से सुन पाएंगे कि किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने उठाए थे, किस तरीके के तमाम घोटालों के जो विषय थे वो उठाए थे। जांच भी, और ये भी सवाल आप जरूर कीजिएगा कि मुख्यमंत्री ने बात कही है कि शिकायत आएगी तो जांच करवाएंगे, तो क्या अभय चौटाला शिकायत देंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लेंगे और शिकायत देने जाएंगे? ये भी जरूर सवाल कीजिएगा और ये भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे और दिखाएंगे।